Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion ctenophores are exclusively marine, radial symmetrical, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि असर्शन दे रखी है हमें टीनोफोर्स के बारे में, जो कि एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मैराइन में ही मिलते हैं, सिर्फ रेडियल सिमेट्री होती है उसकी और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। देन रीजन दे रखा है कि बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन देम। तो ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है टीनोफोर्स के अंदर। तो क्या ये रीजन और असर्शन दोनों ट्रू है? क्या रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, ये हमें देखना है और हमें अकॉर्डिंगली अपना आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइलम टीनोफोरा की। फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। अब टीनोफोरा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टीनोफोरा के अंदर क्या स्पेशल है इसमें? तो ये फाइलम जो टीनोफोरा, या कि सबसे पहले तो आपका क्या है, अगर इसको कॉमनली अगर हम जाने, इसका जो कॉमन नेम है इसको, या कॉमनली हम नोन है इसकी सी वॉलनट्स, सी वॉलनट्स, सी वॉलनट्स भी हम इनको कहते हैं कॉमनली जो है, या फिर हम इनको कॉम जेलीज भी कहते हैं, कॉम जेलीज कहते हैं इनको। सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज भी इनको हम कहते हैं। एंड ये आपकी क्या है, एक्सक्लूसिवली मैराइन होती हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होती है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में ही ये मिलती हैं। और इनके पास क्या है, अगर इनकी बात करते हैं इसमें, ये रेडियल सिमेट्रिकल होती हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होती हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होती हैं। अब रेडियल सिमेट्रिकल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि इनकी जो डिवीजन जो होती है, ये आपका पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये आपका क्या एग्जांपल है किसमें। तो यहाँ पे किसी भी सेंट्रल एक्सिस में अगर हम किसी भी प्लेन को सेंट्रल एक्सिस के थ्रू लेते हैं, तो वो एक इक्वल हाफ में उसको डिवाइड करती है। इस प्लेन से अगर हम इसको लेंगे तो भी इक्वल हाफ करेगी, इस प्लेन से करेंगे तो भी इक्वल हाफ करेगी। किसी भी डायरेक्शन में अगर हम इसको कट करते हैं सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, तो ये आपकी क्या करती है, टू इक्वल हाफ में ये बांटती है। तो इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल है ये आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं रेडियल सिमेट्रिकल क्या होती है, ये आपकी सेंट्रल एक्सिस जो है वो इसमें क्रॉसिंग होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं इसकी रेडियल सिमेट्रिकल क्या होती है कि व्हेन एनी प्लेन क्या करता है, पासिंग थ्रू द central axis, passing through the central axis। अब सेंट्रल एक्सिस से अगर उसके पास करते हैं सेंट्रल एक्सिस, तो ये क्या कर देता है, ये एनिमल को टू इक्वल डिवाइड कर देता है, डिवाइड द बॉडी इन टू इक्वल हाफ्स। टू इक्वल हाफ में उसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो ये आपका रेडियली सिमेट्रिकल है, ये बिल्कुल ठीक है। देन ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इसकी बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब इसमें टू जर्म लेयर्स होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है टू जर्म लेयर्स होती हैं इसमें, टू जर्म लेयर्स होती हैं इसके अंदर। एक्टोडर्म और इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है इसके अंदर, दो लेयर्स आती हैं इसमें। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, एक्टोडर्म हो जाएगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म्स होंगी, एंडोडर्म्स। तो दो क्या होंगी, जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स। तो डिप्लोब्लास्टिक है ये। एंड खास बात क्या है इसमें टीनोफोरा की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपके क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। ये कैसे हैं आपके, बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। बायो मतलब लिविंग, और ल्यूमिनी अगर हम बात करते हैं इसमें कि आपका इसमें ल्यूमिनीसेंस है। अगर ल्यूमिनीसेंस की बात करते हैं, तो ल्यूमिनीसेंस का मतलब होता है लाइट। ल्यूमिनीसेंस का मतलब क्या होता है, लाइट। तो आपका क्या है, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो मतलब लिविंग, तो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एमिट लाइट्स, जुगनू जिसको हिंदी में हम कहते हैं,
एमिट लाइट्स, तो उसको क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस मतलब चमकना, तो लाइट एमिट करता है, और बायो मतलब लिविंग है। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी किसके अंदर है? वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी है ये आपकी, वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो अब हम अपने ऑप्शन, असर्शन और रीजन को देख लेते हैं, क्या लिखा है इसमें। तो इसमें लिखा है कि टीनोफोरा आर एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। रेडियल सिमेट्री तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंड डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर्स होती हैं। तो ये जो आपका असर्शन है ये आपका बिल्कुल ट्रू है। देन रीजन देख लेते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन देम, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें, कि दोनों ही जो हमारा जो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बायोल्यूमिनेसेंस है, 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा ये आंसर जो है वो राइट आंसर है। ये आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ए और आर तो ट्रू है, और ये बता रहा है कि आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे ए और आर दोनों ट्रू हैं, इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हो जाएंगी, क्योंकि एक जगह यहाँ पे ए ट्रू है, एक जगह आर फॉल्स है। तो अगर ए फॉल्स है तो आर ट्रू है, या फिर दोनों फॉल्स हैं, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास है ए और आर दोनों ट्रू हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा दैट इज बी, जहां पे असर्शन और रीजन की स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू हैं, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमने यहाँ पे दे दिया बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।